अलवर का गोला कबास आखिर क्यों 2 दिन से चर्चाओं में है और क्यों उसको लेकर एक शख्सियत पर सवाल खड़े होते हैं। वो शख्सियत जो जिले की जानी मानी शख्सियत है, आखिर क्या पुलिस ने उनके दबाव में काम किया? अशोक पंड्या जी, अब तो आपको मानना होगा, लगातार लोग भी ऐसा मानते हैं, व्यवस्था ऐसी है, आप अलग नहीं जा रहे। हो सकता है सुधार में आपसे देरी हुई हो। नहीं, सुधार में प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि कोई भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि पुलिस का भी मनोबल न गिरे। ये जो पिछले 5 सालों में हुआ कि पुलिस को ही पिटौकड़ी पुलिस बना दी, अभी नहीं पिट रही है। देखिए अभी जो अपडेट जानकारी मिली है अशोक पंड्या जी, अभी जो अपडेट जानकारी मिली है उसके मुताबिक अलवर पुलिस ने कुछ देर पहले एक प्रेस नोट जारी किया है। उस प्रेस नोट में कहा गया है कि इस पूरे मामले में पुलिस थाने पर आने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 60 लोगों को चिन्हित किया गया है, लेकिन अब तक उस मामले में जिक्र नहीं है कि जो इस पूरे झगड़े की जड़ है मसला, उसमें दूसरा पक्ष कहां है, पुलिस की उसके प्रति कार्रवाई क्या हुई। जब मैं कह रहा हूं दोनों बात आपको बताना, दोनों बातें बता रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता। पुलिस आप जवाब तो मांगेंगे। के हरिद्वार साहब कह रहे हैं इस्तीफे की बात, मैं कह रहा हूं आप जवाब तुम पूछेंगे। इतना बड़ा मामला हो गया, कहीं किसी सरकार के प्रतिनिधि ने, मंत्री का बयान नहीं है, उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा मामला हुआ नहीं, इसमें राजनीतिक जवाब सवाल का तो सवाल ही नहीं है। ये तो प्रशासन, आपको नहीं लगता जनप्रतिनिधि को जवाब देना चाहिए? देगी जब जरूरत होगी, आपको नहीं लगता जनप्रतिनिधि को जवाब देना चाहिए? जरूरत होगी जब, एक बार नहीं 100 बार देंगे। लेकिन एक घटना है, किसी ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखी। खंडेला साहब, आप इस बात से पंड्या जी उसकी कार्रवाई हो रही है। ये जवाब शायद नहीं था ठीक आपका। खंडेला जी, क्या जनप्रतिनिधि की जवाबदेही नहीं होगी? सर जवाबदेही नहीं, जनप्रतिनिधि काहे का है वो मेरे समझ में नहीं आया। जवाबदेही है उनकी। और सवाल ये आता है कि उनको जब आसम आगे, अब आप पुलिस को दबाव में काम कराना चाहते। बात सुनिए, इससे ज्यादा एक प्रशासनिक घटना है, थाने में एफआईआर रिपोर्ट हुई है, इससे ज्यादा उसकी जांच करेगा पुलिस वाला। आप कह रहे हो कि इसका जवाब कोई बात नहीं हो सकती कि आपने जरा 20 लोगों को जरा नामजद बना दिया और दूसरे पक्ष का एक भी आदमी नहीं है। क्या बावड़े हैं क्या वो? क्या गैले हैं क्या वो? या गुलाम है क्या वो? आपने देखा नहीं क्या? देखा नहीं, आपने ये देखा नहीं, पुलिस के बाद में कह रहा हूं, चौकी को जलाने की कोशिश करने वालों को नामजद किया। एक बात तो ये है, कहीं तो शुरू होगा जो किसी ने बड़ाना जी का तो कुछ हुआ होगा, वो बड़े आदमी है, बड़ाना जी कुछ हुआ होगा, बड़ाना जी का इसमें क्या रोल किया होगा? बड़ाना जी जनता ने कुछ किया होगा। चलिए हरिद्वार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या बात कर रहे हो आप? हरिद्वार साहब, जनता पब्लिक के सामने बैठे हो, कभी सही बात करो। पांड्या जी जो कह रहे हैं, इनको तो अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, इसलिए जो कह रहे हैं उसको आप इसको छोड़िए। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आपने भी कुछ देर पहले कहा है कि 8-9 लोगों को और 60 लोग चिन्हित करके उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही कि हमारे साथ गुंडागर्दी करी। मैं कह रहा हूं माननीय वहां के एसपी साहब को, जिनसे आपने बात की, उन्होंने कहा सब शांति है, शांति। मैं कह रहा हूं उन 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने प्रथम गुंडागर्दी करी, उस फौजी ढाबे वाले को मारा? इसका मैं तो सार एक ही समझता हूं कि इसका फैसला जब ही होगा जबकि माननीय मंत्री साहब को इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए कि जनता के अंदर इस प्रकार की गुंडागर्दी मनाने वालों को सस्पेंड करें और फिर जांच करें। आपको मालूम चल जाएगा कि ये एक पहलू इस मामले में हो सकता है। लेकिन इंद्रचंद जी बीकानेर से और मुख्तार अनीस साहब जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी सुन लेते हैं। इंद्रचंद जी नमस्कार। सुनी जी नमस्कार। सर मेरा ये कहना है कि बहुत मेहनत करके पढ़ लिख के एक आदमी अधिकारी बनता है सर जी, और ये अधिकारी चाहे तो विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है जी, लेकिन मंत्री चाहे तो अधिकारी नहीं बन सकता जी। इसकी महत्ता को इन राजनेताओं को समझना बहुत जरूरी है। और अधिकारियों को मेरा ये निवेदन है, सभी अधिकारियों को, कि अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें, अडिग रहें और स्वाभिमान सर्वोपरि रख के काम करें, तो धीरे धीरे अपना व्यवस्था ठीक होगी। जी, मुख्तार अनीस साहब जोधपुर से हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल शुक्रिया इंद्रचंद जी। मुख्तार साहब जी सर, बताइए आपका क्या कहना है? आपने इस न्यूज का जो, इस चर्चा का विषय जो गुर्गों का राज बनाया है वो एकदम सही बनाया है जी। जब से केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, या तो उद्योगपतियों के हिसाब से फैसले हो रहे हैं या गुंडों के हिसाब से फैसले हो रहे हैं। इसमें सरकार और प्रशासन बिल्कुल उनके इशारों पे काम कर रहा है जी। ना इसमें कुछ प्रशासन मतलब ऐसा है कि बेचारा, और ये मुख्यमंत्री महोदय हमारी तो कुछ बेचारे मंत्रियों को भी वक्त नहीं देती, अधिकार तो दूर की बात है। ये 5 साल अब
इस प्रदेश की सरकार को पता नहीं कैसे निकलेंगे, ये ऊपर वाला ही जानता है। ये कब निकले, 1 साल तो बड़ी मुश्किल से निकला है। और बिल्कुल ये सवाल हम लेंगे। शुक्रिया मुख्तार साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, पूरे मामले में अगर इतना बड़ा मैटर हुआ, आप समझ सकते हैं एसपी साहब मौके पर नहीं जाते, पूरे मामले में एक तरफा रिपोर्ट आती है, तो दूसरे पक्ष पर क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि जिला के जो मुखिया हैं उनको इस बारे में सवाल करना चाहिए था? ये बात सही है, अगर इतनी गंभीर घटना हुई है, क्योंकि गोली चलाना, थाने पर पथराव होना, थाने को जलाने की कोशिश करना और भीड़ का थाने में हथियार लूटने की कोशिश करना, ये एक सहज घटना नहीं हो सकती। वहाँ के एसपी, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ एडीएम, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, उनको वहाँ जाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए और असलियत का पता लगाना चाहिए। और ये आक्रोश क्यों हुआ, जन आक्रोश क्यों फैला, इसके पीछे क्या कारण रहे, इनका जरूर पता करना चाहिए। करना चाह रहा हूं, अगर वो नहीं जाए यानी कर्तव्य से विमुख हो तो उनको क्या दंड दिया जाना चाहिए? पुलिस अधिकारी के नाते ये बताना। नहीं, ये बात सही है कि मान लो जब इतनी बड़ी गंभीर घटना हुई है तो उनको जाना चाहिए। अब ये कलेक्टर और एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने का जो विषय है, मैं समझता हूँ वो तो लगता है कि पूरी तरह से राज्य सरकार से संबंधित है। अभी पब्लिक में आक्रोश है कि कोई अगर वहां जाएगा तो उसके साथ भी हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, इस डर के मारे भी नहीं जा रहे। इसमें क्या होता है, दबाना जितना दबाएंगे कांग्रेस क्यों नहीं जा रही? कांग्रेस का कोई नेता इस मामले में नहीं पहुंचा मौके पर, किसी ने गांव वालों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया। अभी नहीं, हमने 3 आदमियों की टीम बनाई है कांग्रेस ने, जो कल या परसों जाएगी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो आप आज भारतीय जनता पार्टी के बोलेंगे कांग्रेस मौत पे पॉलिटिक्स कर रही है। अरे मौत आप डर रहे, इस आरोप से डरते हैं आप? सेवा में, जन सेवा में हम डरते नहीं है, हम डरते, हमारी टीम जाएगी, आप उस जनता के लिए क्या सोचेंगे? हमारी टीम जाएगी और जाके उनसे नहीं, हम अगर पुलिस की कोई पक्ष है तो पुलिस का पक्ष भी पूछे, जनता के पक्ष को पहले रखते हुए वहां टीम जाके कार्रवाई करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को देगी। और जो प्रदेश अध्यक्ष जो कार्रवाई करना चाहेंगे करेंगे, उस पर जो भी अगर विधानसभा में उठाना चाहे समय आने पर, या उसको उसके लिए कोई मोमेंटो करे, जो भी कुछ करे समय आने पर। बिल्कुल। इस बीच में दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शो की शुरुआत के साथ ही खाद्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना से हमने फोन नंबर 9414017901, नंबर दोबारा बोलता हूं 9414017901, उनका ऑफिशियल नंबर है। इस पर लगातार संपर्क की कोशिश की, हर बार उनके सहयोगी फोन उठाते हैं और बोलते हैं मंत्री जी दूसरे नंबर पर व्यस्त है, बात नहीं कर सकते। ये जवाब हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि आरोप एक तरफा ना हो। नंबर फिर बताता हूं 94-140-7901, इस नंबर पर 94-140-17901 ये नंबर है। इस पर हमने बात करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। मंत्री जी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगर एक तरफा आरोप है तो मंत्री जी अपनी बात कह सकते हैं। हमने लगातार कोशिश की। शो पर आप जिस नंबर पर बात कर रहे हैं वहां पर भी वो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उसके जरिए भी बात हो सकती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। शमीम साहब दौसा से हमारे साथ है। शमीम साहब, हाँ जी बताइए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल बताएंगे। अजी कल मैं सर गोरखाबाद गया था जी, तो यहाँ डेली का मतलब रोजाना का ये हाल है कि यहाँ होटल थी वहाँ पे जी, वो लोग खाना खाते हैं, पैसे देते नहीं उधर जी। और कल भी वही पोजीशन थी जो कल जो झगड़ा हुआ, क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि जो अपने सरपंच में जो खड़े हो रहे हैं वो लोग जी 20-25 आदमी तो खाने के लिए फिर बोल दिया खाना खिला दो, बताओ उसके नहीं करती वो जी। उसके बाद में खाना खा लिया, खाने के बाद में जब पैसा मांगा उनसे जी तो उनसे मारने को तैयार हो गए वो लोग जी। और जो पुलिस चौकी वाले थे वो भी उनके साथ लगे जिन्होंने खाना खाया था। जी, प्रत्यक्ष जी, आप वहां मौजूद थे? जी सर, अभी तो मैं फिर क्या हुआ? पुलिस वालों का क्या रुख रहा उसमें? बहुत गंदी चीज है, बताऊं जी। मतलब खाना खा लिया, पैसा भी नहीं दे रहे, बताऊं पुलिस वालों ने क्या किया? अगर ढाबे वाले ने शिकायत पुलिस वालों से की? जिन्होंने खाना खिलाया था ना उनके साथ लगे पुलिस वाले भी जी। अगर पुलिस वाले उनको साथ नहीं लगते तो पूरा गांव खड़ा नहीं होता इस चीज के लिए, बताऊं। शमीम साहब शुक्रिया उस तस्वीर को बयान करने के लिए जो आपने कल गोला के आवास में देखी थी। कॉलर है, उन्होंने बताया। अब आप सोच सकते हैं कि इस तस्वीर को लेकर हम क्यों आपके बीच आए। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, आखिरी दौर में जब लौटेंगे जानने की कोशिश करेंगे अगर तस्वीर का ये पहलू इतना विभत्स है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या इसका रुख हो सकता है।
अगर दाग लगते हैं तो दाग कैसे धोए जा सकते हैं। ब्रेक के बाद पुलिस की मनमानी को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों की तुरंत ही सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पे बात को उठाना चाहिए। जब तक ये मुक्त नहीं करेंगे तब तक मिलिट्री वाला सिस्टम होना चाहिए। गड्डी खुल के काम करते हैं ये लोग भी दबे हुए लोग होते हैं, कमाने का इनको मौका मिल जाता है, प्रेशर से आगे देना पड़ता है। पुलिस केवल राजनीति अगाव के लिए ही काम करती है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं या क्या वहाँ का एमपी होता है, नेता होता है, पुलिस बेसिकली उसी की काम करती है। आज चर्चा में हमारा सवाल था, क्या पुलिस राजनीतिक आकाओं के लिए काम करती है, और इस पर आपका जवाब मिला। जनता की राय कहती है और 83% लोग कहते हैं कि पुलिस राजनीतिक आकाओं के दबाव में काम करती है। 17% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अब सीधा से सवाल है अशोक पंड्या जी, आपको नहीं लगता कि आपके राज में वो वक्त आ गया जब पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए? पुलिस आयोग का गठन सालों से पेंडिंग है, 2007 की सिफारिश है, उसको अब लागू करने का वक्त है ताकि पुलिस बेखौफ होकर काम करे। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ये बात तो आरंभ से ही कर रखी है। पुलिस और कहा 2007 में आपका कार्यकाल बीच में कांग्रेस आई, फिर सबसे कम ट्रांसफर का उद्योग जो कभी हुआ है 1 साल में हुआ है। 1 साल में अधिकांश टाइम के हमने तबादलों पे रोक लगा रखी है, और रोक लगा रखी है। ये जो कांग्रेस के राज में ही काम बिगड़ता है तो काम नहीं करेंगे, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? अरे अधिकारियों की काम बिगड़ता है तो काम नहीं करेंगे, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? काम बिगड़ता है तो काम नहीं करेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, काम करना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये जो उद्योग बनाया है, तबादला उद्योग, पुलिस को परेशान करने का उद्योग, ये पिछले 11-12 महीनों में बंद है। कोई हरिद्वार साहब, कांग्रेस क्या करेगी इस पूरे मसले में? 3 सदस्यीय जो आप कमेटी बता रही, क्या वो सच्चाई लेके आएगी? और आप सच्चाई लेके आएगी और ये भी बताएगी, प्रशासन को कहा जाएगा, उनको आज तक होता है कुछ भी नहीं है करने को। आप ये हम खुद कह रहे हैं भाई, प्रशासन आपके हाथ में है, आप कुछ करना नहीं चाहते हो। एक बात सदैव याद रखें, कांग्रेस कि भगवान कहते हैं कि राम लूट जाए लेकिन राज ही लूटता है, राज लूटा राम भी लूटा। राज करना आता है, कांग्रेस हर पीड़ित की कांग्रेस हर पीड़ित की मदद करेगी। अरे पीड़ित के लिए कर लिया, इंसाफ मांगेगी, इंसाफ नहीं हो पे आंदोलन करेगी, और इस मंत्री को यह बताएगी कि जनता के साथ गुंडागर्दी से व्यवहार करने के साथ ऐसे के लिए कांग्रेस हमेशा एकजुट होकर। मानचंद जी गंडेला, पुलिस की इस पूरे मामले में मनमानी अगर देखने को मिली तो इसको रोकने का क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, मैं उसको पुलिस की मनमानी नहीं, पुलिस की मजबूरी मानता हूं। पुलिस बिचारी है, आकाओं से दबी हुई है। जो वहां के जो एमएलए हैं उनकी मेहरबानी पर है। पुलिस की एक मसला तो बताओ आप। पुलिस अब एक मसला यही देखिए, ये सारा मसला यही तो है। वो सारा मसला, अरे कांग्रेस की बात क्या कर रहे हो आप? हम जनता की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। कई किसी अरे पांडे जी, जनता की बात करो, जनता की बात करो। 5 साल 1 साल में एक बार मैं कह रहा हूँ, कहाँ ले जा रहे हैं इस बात को? जनता की बात करो आप, जिनसे चुनकर आए हो, आप राज कर रहे हो, इशू बना रहे। थानेदारों को जलाया गया, उस बात को तो भूल गए। जब जलाया गया, जब बात करिए, जलाया गया, प्रशासन को पुलिस को आप ये चाह रहे हैं डिमोरलाइज करने से, गोली चला के बात नहीं कर। 5 साल में पता तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने गलतियां की तो हम उससे ज्यादा गलतियां हम करेंगे, हमें बोलेगा नहीं कोई। ये लठेतबाजी है, दादागिरी की लठेतबाजी। जनता समझ सकती है कि जो एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रशासन कैसा है? सारी बातों का तबादलों का उद्योग बंद है, तबादलों का उद्योग बंद है। चलिए, मैं फाइनल कमेंट के लिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बिल्कुल, मैं एक बात कर रहा हूं, आपने कहा कि बड़ाना जी ने जो ना आपसे फोन पे बात नहीं करी, वो इन्होंने इसलिए नहीं करी क्योंकि उन्होंने बड़े आकाओं से बात कर रखी है। चलिए राजेंद्र जी, अशोक जी, हो गया, हम समझ चुके हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी, आपके पास में आएंगे, क्या किया जाना चाहिए? पुलिस को दबाव मुक्त कैसे किया जा सकता है? जनता जानना चाहती है। अगर आइडियल सिचुएशन की बात की जाए तो कैसे तैयार होगा? दबाव से मुक्त करने के लिए एक तो ये डिजायर सिस्टम है, इस पे रोक लगनी चाहिए।
और पुलिस में जो भी तबादले हैं वो पुलिस आयोग का जो गठन करने की अनुशंसा पुलिस एक्ट में की गई है, एक स्थापन बोर्ड बनाने की जो अनुशंसा की गई है, उनके तहत ही ट्रांसफ़र होने चाहिए। उसमें प्रमोशंस हैं और उसमें जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं जो भी अनुशासनात्मक हैं, वो उनमें अपीलों का जो प्रावधान है वो उस आयोग की जो दायरा है उसके तहत होना चाहिए जी। दूसरी बात, जो एक जवाबदेह समितियां हैं जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर पुलिस के लिए बनाई गई है, उस एक्ट में प्रावधान है। पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है 5 साल तो कांग्रेस का शासन रहा, उन्होंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया और अभी साल भर करीब अभी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ ये जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं और उसमें बहुत ही इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं ताकि मैं एक बात आपको फिर भी कहता हूँ कि पुलिस पूरी तरह से दबाव से मुक्त नहीं होगी, मगर उसका व्यापक प्रभाव जरूर होगा कि जब ये हो जाएगा किसी भी अधिकारी को कि मेरा 2 साल से पहले किसी कारण से ट्रांसफ़र, जो बहुत बड़े रीजन्स हैं उनके अलावा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो निष्पक्ष रूप से काम करेगा। आज उसके ऊपर ट्रांसफ़र की तलवार लटकी हुई है। आज वो निश्चित रूप से स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय मंत्री, स्थानीय सरकार के जो दूसरे जो कार्यकर्ता है उनके दबाव में काम उसको करना पड़ेगा। अगर वो बेहतर हो सकता है, हम यही उम्मीद करेंगे, बिल्कुल यही उम्मीद करेंगे। अगर बेहतर करना है तो हमारे को इन आयोगों का गठन करना पड़ेगा, इनमें उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको कायम करना पड़ेगा, तब जाके हम ये एक आइडियल सिचुएशन को ला सकते हैं। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस बात पर गौर जरूर करेगी। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आज खादी और खाकी के एक विभत्स चेहरे को हमने देखा।